हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और पता है, ये जो भी हम आइटम बना रहे हैं ये करीब 4 बजे भोर का है, क्योंकि हम लोग के बनारस में ना सावन के महीने में रोट चढ़ता है। रोट मतलब ठोकवा, आटा के मतलब मीठी पूड़ी भी मान सकते हैं उसको। तो वो चढ़ता है और ये नाग पंचमी के बाद चढ़ता है, मतलब नाग पंचमी के बाद जो पहला मंगलवार पड़ता है उसी दिन ये रोट चढ़ाया जाता है। तो बस उसके लिए हम करीब 4 साढ़े 3 बजे उठ के नहावा लिए थे। नहा के फिर और बाहर का व्यू सोचे आप लोग को दिखाए, पता नहीं हम मतलब बाहर लाइट वाइट आप लोग देखिए तो बाहर वो मतलब पोल वगैरह है, वहाँ लाइट की फ़ोटो खींचे ना, अजीब तरह की डरावनी हमको लग रही थी। हम फिर डर के मारे उसको डिलीट कर दिए, पता नहीं क्यों। हम उसको 2-3 बार ट्राई किए कि वो चीज़ रिकॉर्ड करके डालेंगे, लेकिन वो फ़ोटो अजीब तरह की आ रही थी रिकॉर्डिंग में। पता नहीं कैसे हमको डर टाइप का लगा। एकदम अंधेरा भी था बाहर, बस लाइट जल रही थी। तो क्या किया कि हम भैया उसको डिलीट कर दिए। तो फिर आते मुद्दे पे, जैसे मेरी तो आदत है बेवकूफ़ों वाली फालतू बात करने की, तो बस इसमें हम घी डाले हैं। और रात में दूध मंगवाए थे, तो क्या हुआ कि दूध वो जो पैकेट वाला दूध गाय का मंगवाए थे, क्योंकि इतना सुबह तो दूध मिलेगा नहीं। दूध मंगवाया, वो साला दूध ही फट गया। अब दूध फट गया तो अब करे क्या, हमको समझ में नहीं आया तो ठोकवा कैसे बनाए। बस क्या किए, पानी में चीनी घोले और घी का अच्छे से मोयन दिए। बहुत अच्छे से मोयन नहीं दिए, मतलब ठीक है नॉर्मल दिए, क्योंकि ये पूजा वाला रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा मोयन वोयन नहीं डाला जाता। इसको बस वैसे बनाना रहता है। तो बस उसमें वो घी का मोयन दिए हम, और पानी चीनी में घोल लिए थे। और उसके बाद जो है कि फिर, और ये आप देख रहे हैं सर पे दुपट्टा वगैरह लेके, क्योंकि पूजा का सामान है। तो सर पे दुपट्टा वगैरह लेके उसके बाद ही जो है कि छाना जाता है, इसका नियम होता है। तो बस वही छानने के लिए मतलब घी डाले, आटा वाटा गूँथ लिए। फिर उसके बाद अब छोटी छोटी पूड़ी की तरह बना के फिर उसको छानना था। तो बता रहे सुबह सुबह अजीब तरह का डर, तो अपनी ही चूड़ी से डर लग रहा था भोर में, क्या ही बताएं। तो सारे लोग सोए थे और हम अकेले उठ के जल्दी जल्दी बना रहे थे, क्योंकि संकट मोचन दुर्गा जी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उस दिन। तो आप जितना देर करेंगे आपको उतना देर लगेगा चढ़ाने में, क्योंकि एक ही मंगलवार पड़ता है, उस दिन बहुत भीड़ रहती है। तो इसीलिए हम जो है कि मेरा सोच लीजिए 5 बजे तक मेरा पूरा नाश्ते का मतलब नाश्ता सॉरी नहीं, ये प्रसाद वाला आइटम बन गया था। और बनने के बाद हम चुपचाप जाके मतलब अपने हस्बैंड को जगाए कि चलिए, वो नहाने के लिए उठे। तो हमको वो देख के कह रहे हैं कि तो तैयार हो गई हो क्या, नहा वाली हो क्या, कर बना भी ली हम क्या, करे कब का उठी हो, कब क्या बताए, बस बन गया। तो ये देखिए कितना मस्त फूला फूला वो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग बनाते होंगे। लेकिन चूँकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा लोग बनाते होंगे भाई, जिसके घर जो जो पूजा होता है ये सारा कुछ। तो अब हम सारा कुछ तो आपको नहीं बता सकते कि कैसे क्या ले गए, बस ये बता सकते हैं कि ये ठोकवा रहता है, चना बतासा, आपका मन है आप लड्डू भी ले सकते हैं ये करके, जैसे कि दुर्गा जी, संकट मोचन। अब हम लोग के यहाँ जैसे जैसे जहाँ जहाँ चढ़ता वहाँ हम लोग चढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके ये ठोकवा पूरा बना है, और इसमें घी लगा के ही बेलना रहता है, ठीक ठाक बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन ये ना कि सुबह के समय जाने में बड़ा मज़ा आता है, इतना मस्त मतलब माहौल रहता है सुबह सुबह का, एकदम ठंडा ठंडा हवा, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर भी। और ज़्यादा गर्मी, अब तो गर्मी कम हो गई है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इधर भी तो गर्मी भी कम हो गई है। तो बस वही छान रहे थे अपना। और लेकिन अकेले में भैया बाहर मोबाइल लेके, क्योंकि अब हमें ये नई नई बीमारी हमको शुरू हुई है, आप लोग को पता ही है, रिकॉर्डिंग वाली। तो उस दिन हमको पता, रिकॉर्ड मतलब हम क्या ही बताएं आपको, हम कम से कम 2 से 3 बार रिकॉर्ड किए। फिर उसको हम देखे, हमको अजीब सा डरावना, पता नहीं क्या उसमें दिख रहा था। हमको या तो बेवकूफ़ी थी, जो भी रीजन, ये ना चिपक जाता है थोड़ा छानने के बाद। चीनी वगैरह पूरी घुली नहीं रहती है ना, तो ये थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अलग करना पड़ता है। तो फिर हम उसको डिलीट कर दिए, हम कहने नहीं तो हमको सोचे थे दिखाएंगे कि आप लोग को बाहर का व्यू कैसा है। एकदम अंधेरा तो रहेगा ही भाई, 4 बज रहा था तो जाहिर सी बात है अंधेरा था, लेकिन एकदम ऐसा माहौल हो गया था कि हम डर के मारे फिर उसको डिलीट ही कर दिए। हम कहने नहीं रहने तो अंदर का ही दिखाएंगे। तो बस यही ठोकवा बनाना था, ठोकवा बना के फिर तैयार मतलब बर्तन में लेके जाना रहता है मंदिर। तो इसी को हम लोग कहते हैं रोट चढ़ाना। हमारे बनारस में जो लोग बनारस से रिलेटेड होंगे तो उनको पता होगा, या जो लोग बाहर के होंगे तो शायद नहीं पता होगा। ये बनारस में बहुत मान्यता होता है इसका, मतलब हर घर में लगभग लोग बनाएंगे, जाके भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो इसी बहाने एक साल बीत गया मेरा। तो बस इसके बाद हम बंद कर दिए, बस ये साड़ी वाड़ी पहन के हम तैयार हो गए थे जाने के लिए।
और ये मेरे घर के कॉलोनी के सामने का ही है, तो वहाँ पे पल्ला लेना लाजमी है, वहाँ तो ऐसे जा ही नहीं सकते। तो बस वही इनके डैडी के साथ बात भी कर रहे थे, और सामने देवतरा भी थोड़ा दूर पे मंदिर है, तो वहाँ हम नहीं गए, मतलब वहीं से गए, लेकिन हाँ वो अब कॉलोनी के बाहर देख के आ गए। मस्त एकदम इतना बढ़िया माहौल लग रहा था ना, सुबह सुबह एकदम ठंडा ठंडा हवा बह रहा था, एकदम मज़ा आ गया। और हमें लगता है इस साल में एक ही दिन होता है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह निकलते मॉर्निंग वॉक पे इसको कहा जा सकता है। वैसे तो कई बार ऐसे हो जाते हैं। एक बार होता है जिस दिन मेरी एनिवर्सरी रहती है, तो हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो इसके डैडी कहेंगे नहीं सुबह उठो, नहा के पहले चलो दुर्गा जी शंकर पोछे दर्शन करके आते हैं, तो फिर शाम का प्लान बनेगा। तो उस समय भी ज़्यादातर यही होता है कि सुबह नहा के हम चले जाते हैं। और एक होता है 1 जनवरी को, तो इस बार तो नहीं जा पाए थे, मेरे जेठ एक्सपायर कर गए थे। तो नहीं तो कोशिश रहती है कि हर बार 1 जनवरी को जाएं और दर्शन पूजा कर लें अपना मस्त एकदम। कभी कभी अस्सी घाट भी चले जाते हैं, लेकिन इस बार तो गए ही नहीं। अगली बार पिछली बार जा ही नहीं पाए थे, इसके डैडी गए ही नहीं, बोले नहीं हमको बहुत ठंडा लग रहा है घर चलो। तो बस दुर्गा जी संकट मोचन दर्शन करने के बाद घर ही चले आए थे। और ये सब रास्ते का है, सिया राम वगैरह का, मतलब है रास्ते में जो भी पड़ा सब। इस समय नशा चढ़ रहा तो जान ही रही हैं आप लोग कि बस हमको जो है कि ये रिकॉर्ड करना है, चाहे जो आ जाए मेरे रास्ते में सब कुछ रिकॉर्ड करना है। तो बस यही चल रहा था। अब लोगों को कोशिश की दिखाने का कि हमारा बनारस कैसा है। हमारा बनारस बहुत अच्छा है, और अच्छा बुरा तो हर जगह होता है, लेकिन हमारा बनारस की बात ही अलग है भाई। हमारे बनारस जैसा कुछ नहीं हो सकता, कोई शहर नहीं है। तो बस उसके पहले शायद पता नहीं कुछ था, तो सजावट उजावट हुआ था, योगी जी वगैरह मुख्यमंत्री शायद आए थे, कुछ ऐसा ही था, तो सजावट वगैरह हुआ था, रास्ते में अच्छा लग रहा था। तो बस यही रास्ते का व्यू देखिए मस्त, सुबह सुबह एकदम भीड़ भी कम रहती है ना, तो बहुत बढ़िया भी लगता है देखने में। ये मेरे सैयारा हैं, देखिए मस्त गाड़ी चला रहे हैं पीछे बैठे हुए। हमको पता नहीं क्यों कार से अच्छा बाइक में जाना पसंद है, रीजन में नहीं मालूम, लेकिन हमको बाइक से चलना अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजबूरी रहती तो ही हम कार से जाते, नहीं तो अब तो ले ही जाते हैं, बोलते नहीं नहीं कार से ही चलो। थोड़ा दूर रहता है तो नहीं जाना चाहते हैं ये कि कार से चलो बाइक से नहीं, लेकिन हम कहें नहीं इस बार बाइक से ही चलते हैं। तो बस वही बाइक से अपना गए, और यही दुर्गा जी के पास का जगह है, यहीं पे हम लोग गाड़ी वाड़ी खड़ा किए, फिर माला फूल लिए, फिर ये दुर्गा संकट मोचन के पास आए। संकट मोचन का ये आगे का हिस्सा है, क्योंकि अंदर तो कैमरा जा नहीं सकता भाई, तो ये बाहर का है, वहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है, तो यहाँ का भी थोड़ा सा सोचे कि आप लोग को दिखा दें। उसके बाद फिर बाइक हम लोग की स्टार्ट हो गई, और पता 7:30 बजे तक वापस भी आ गए थे। मतलब सुबह सुबह का रहता है ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन वही अगर आप 9 बजे तक जाइए ना, तब को आने में 12 बज जाएगा। फिर हम रुक के चाय